हेलो स्टूडेंट्स। आज स्टूडेंट्स हम लोग बात करने जा रहे हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में कि एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशंस क्या होता है। तो हमने पहले आपको एप्लीकेशन बता दिया था, ठीक है ना। उसके वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक, पहला एप्लीकेशन था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। कोई इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर था, उसकी वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। किसको अप्लाई करते हुए? एम्पियर सर्किटल लॉ को। आज स्टूडेंट्स हम लोग दूसरा एप्लीकेशन इसका पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा एप्लीकेशन से क्या कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड। कोई लंबी सी सोलेनॉइड है, उसके भीतर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ठीक है ना। इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड क्या मैग्नेटिक फील्ड हम पा सकते हैं। देखिए हमारे पास एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, ये लंबी सी, ठीक है ना। इसके भीतर इनसाइड तो हमें करना क्या पड़ेगा? सबको पता है कि एम्पियर सर्किटल लॉ किसी क्लोज सरफेस के लिए, किसी क्लोज सर्किट के लिए, एक बाउंडेड सर्किट के लिए अप्लाई होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि सोलेनॉइड को हम एक किस तरह से एक इमेजिनरी रेक्टेंगल बनाएंगे ABCD। इससे हम सोलेनॉइड का कुछ पार्ट कवर कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। ये हमारा मेन फंडा है। हमारा मेन टारगेट यही है कि सोलेनॉइड को हम एम्पियर सर्किटल लॉ को लगाते हुए सॉल्व करें, इस पर आने वाली प्रॉब्लम को। तो हम इस पर क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल को इमेजिन करेंगे जो कि सोलेनॉइड के कुछ पार्ट को क्लोज करेगा। जैसे कि AB जो पार्ट है यह सोलेनॉइड के एक पार्ट को क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है, ठीक है ना। बाकी तो सारे जो आपका रेक्टेंगल है पूरा का पूरा किसी न किसी पार्ट को क्लोज किया है, ठीक है। सोलेनॉइड होता क्या है? सोलेनॉइड बोल सकते हैं कि एक हेलिक्स होता है जिस पर कि इंसुलेटेड वायर के टर्न लिए गए होते हैं, ठीक, उसे सोलेनॉइड कहते हैं। वो सिलिंड्रिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सोलेनॉइड की बात करते हैं, ठीक। तो देखिए क्या है, मैं बोलूं कि AB जो है अपना एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले मैं बोलूं, आप एम्पियर सर्किटल लॉ को लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो BDL, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द बाउंडेड सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट I। ये होता है BDL, ठीक है ना। लाइन इंटीग्रल ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट I क्या है? नेट करंट है जो कि सर्किट से कवर किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये अपनी एक सोलेनॉइड है। अगर मैं बोलूं ये AB की लेंथ भी आप यहां नेट कर लो। AB की लेंथ जो है x है, AB की लेंथ कितनी है? x है, ठीक। थोड़ा समझो आप, AB जो है सोलेनॉइड के भीतर है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। और हम सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वह लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन के अलोंग होती है। तो चलो लेंथ एलिमेंट अपना कौन है? AB, छोटा सा लेंथ एलिमेंट, इसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक। तो कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट AB के बीच का एंगल 0 है। और आगे क्या हो रहा है, ये BC परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के क्या है? परपेंडिकुलर है। CD मैग्नेटिक फील्ड से बहुत दूर है। मैं बोल सकता हूं सोलेनॉइड से बहुत बाहर है, बहुत दूर है। और सबको पता होने से सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है, ठीक। तो ये तो खत्म, CD के पर 0, परपेंडिकुलर है तो cos 90 आएगा। cos 90 आएगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0। यहां देखिए ये भी परपेंडिकुलर है, AD भी परपेंडिकुलर है किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड इस बाउंड्री के लिए 0, इस बाउंड्री के लिए इसलिए 0 क्योंकि ये बहुत दूर है अपने सोलेनॉइड से, या मैग्नेटिक फील्ड से बहुत दूर है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड यहां 0। और बोल सकते हैं AB पर भी 0, AC पर भी 0। AC पर क्यों 0? AC पर इसलिए 0 क्योंकि अभी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है। जो भी होगा तो किस पर होगा? AB पर होगा, ठीक, क्योंकि ये इनसाइड द सोलेनॉइड है और ये मैग्नेटिक फील्ड की अलोंग है। तो देखो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL इज इक्वल टू, आप A से B चलो, A से B, फिर यहां लिख लो BDL, हाँ जी, फिर प्लस कहां से कहां? B से C जाओ, फिर लिख लो BDL, फिर कहां? प्लस लाइन इंटीग्रल बना लीजिएगा आप लोग, ऐसे सबको क्लोज कर दीजिएगा। C से B से C हो गया, अब C से D चलिए,
बी डी एल और प्लस फिर लाइन इंटीग्रल कहां से कहां, डी से ए बी डी एल। ठीक, ध्यान से देखिए, ये बी डी एल आपका। ठीक, अब अगर मैं बोलूं तो आप बोलोगे कि जी मैंने तो पहले ही बता दिया कि ये कॉस बी डी एल डॉट प्रोडक्ट है, तो कॉस एंगल आएगा कॉस थीटा। थीटा यहां पर बीसी के लिए क्या है 90 है, यहां पर भी दूर है तो जीरो है, यहां पर भी 90 है तो जीरो है, तो ये तो पूरे जीरो हो गए। तो मैं बोलूंगा क्या, आप कहोगे कि बी डी एल को किसका, बीसी का इज इक्वल टू बी डी एल किसका, सी डी का इज इक्वल टू किसका, बी डी एल किसका, ए डी का, डी से ए का, सब के सब कितने किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। बचा क्या फिर आपका, sin से लगा सकते हैं आप कि sin से इतना ये हो रहा है जीरो। तर्क आपको पता होगा, क्लियर होगा, क्योंकि बी डी एल कॉस थीटा, यहाँ डी एल कॉस, इसके लिए बोला जाए कॉस का वैल्यू कितना होगा, कॉस जीरो होगा क्योंकि एंगल जीरो है, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1, बाकी सब के लिए जीरो, बाकी सब की जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो आप लिख सकते हैं ऐसे, बी डी एल ए से बी डी एल। ठीक, और आप बी को बाहर लिखिए और इसको क्या लिख सकते हो आप, ए बी, और ये बोला जाए डी एल। आप खुद ही बोलो ए से बी कितना है, एक्स है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, बी एक्स। और कैसे, यहां बोल देंगे क्या, सिंस किसके इक्वल, ए से बी डी एल किसके इक्वल है, एक्स के। ठीक है, सबको आ रहा है समझ में। तो हम लोग लिखेंगे क्या, बी डी एल इज इक्वल टू बी एक्स, ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट बना सकते हैं। आप खुद सोचो कि अगर पर यूनिट लेंथ में टर्न हो n, पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न हो, n टर्न हो, पर यूनिट लेंथ में कितने टर्न हो, n टर्न हो पर यूनिट लेंथ में। ठीक, और टोटल लेंथ कितनी है x, तो कुल टर्न कितने हो जाएंगे nx, कुल टर्न कितने हो जाएंगे nx, और एक टर्न में कितना करंट बह रहा है आई नॉट, तो कुल में कितना बहेगा, I इज इक्वल टू आई नॉट nx। खुद समझिएगा क्या, पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न n, लेंथ कितनी x, तो टोटल टर्न nx, एक टर्न में करंट आई नॉट, तो टोटल करंट आई नॉट nx। अब आप इतना लिख सकते हो, तो I की वैल्यू को ले जाकर आप कहां रख सकते हो, ये आपका सॉरी ये इक्वेशन नंबर आप सेकंड ले सकते हो और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना सकते हो। इस I की वैल्यू को ले जाकर आप कहां रख सकते हो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो आपको क्या देगा, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट एन एक्स, यही होगा। अब इक्वेशन इसको बना लीजिए कौन सा, थर्ड, और सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर लीजिए, बी डी एल, तो बोलेंगे बी एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट एन एक्स। आप क्या करने वाले हो, इक्वेशन थर्ड और सेकंड को कंपेयर करोगे, जब इक्वेशन सेकंड और थर्ड को कंपेयर करोगे तो आप bx इज इक्वल टू क्या लिखोगे, म्यू नॉट आई नॉट एन एक्स, तो bx इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट एन एक्स, एक्स से x कैंसिल, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट एन, ये होगा। ठीक, क्लियर टू एवरीवन।
थोड़ा इसको डिटेल में समझिए कैसे आप बोल सकते हैं इसको डिटेल में आप बोल सकते हैं इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या मिल रहा है आपको। आप बोल सकते हो किसी लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वह सोलेनॉइड की लेंथ यानी x, सोलेनॉइड के डायमीटर जो भी इसका r वगैरह कुछ भी दिया है उन सब पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इस टर्म में जो फाइनल आंसर है उसमें ना तो लेंथ का टर्म इन्वॉल्व है ना तो डायमीटर का टर्म इन्वॉल्व है यानी रेडियस वगैरह का। तो आप बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, सोलेनॉइड की वजह से, वह सोलेनॉइड की लेंथ और सोलेनॉइड के डायमीटर पर डिपेंड नहीं होती, इन सब से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। कौन, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, क्लियर।